तुमने मुश्किल से कुछ काम किया है। जब से तुम यहाँ आई हो, तुम अपना ज्यादातर वक्त ऊपर बिताती हो। तुम सिर्फ खाना लेने या टीवी देखने के लिए नीचे आती हो। जब हम सोने चले जाते हैं तब तुम हमारे साथ खाना भी नहीं खाना चाहती। और अब बाहर जाना है, कुछ करना है। भगवान जाने कहाँ जाना है तुम्हें और क्या करना है तुम्हें। मैंने तुम्हें बताया था ना, ये नींद की पढ़ाई है। हाँ, और बस इतना ही तुमने मुझे बताया था। हाँ, मैं नहीं जानता तुम इसे एक राज की तरह क्यों छिपा रही हो। ऐसा नहीं है, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। मुझे कहीं पर भी आने जाने के लिए या कुछ करने के लिए तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। तुम सही कह रही हो, तुम बड़ी हो चुकी हो। हमारे घर में बिना किराए दिए आराम से रहती हो। माफ करना, मेरे तलाक की वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है ना लुइस? ओह प्लीज, वो सारी बातें फिर से शुरू मत करो। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तुम्हारे यहाँ रहने से हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि तुम्हारी ये हरकतें मैं एक हफ्ते से देख रहा हूँ। तुमने कहा तुम अपनी खुद की गाड़ी खरीदने जा रही हो। तुमने ये भी कहा था कि तुम अपने लिए नौकरी ढूंढ लोगी। तुमने एक फॉर्म तक नहीं भरा। तुम कहती हो तुम्हारा किसी चीज में मन नहीं लगता, तुम परेशान हो, तुम डिप्रेशन में हो, लेकिन तुमने कभी किसी डॉक्टर को फोन करना जरूरी नहीं समझा। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने के लिए मैं तुमसे आसान से सवाल पूछ रहा हूँ और मुझे जो कुछ सुनने को मिल रहा है वो नाटक है। मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। देखो, मैं बस कुछ दिनों के लिए गाड़ी उधार मांग रही थी ताकि मैं मिनरल जा सकूं, एक ऐसी जगह जहां मुझे एक नौकरी मिल सके। क्या ये सच नहीं हो सकता? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें लगता है कि मैं जानबूझकर कर रही हूँ? अपनी मजबूरी का फायदा उठा रही हूँ? नहीं रुको वांडा। नहीं, मेरी बात सुनो। देखो, मैं समझती हूँ मेरा यहाँ रहना तुम्हारे लिए मुश्किल है। मैं अपने पैरों पर खड़ी होने के लिए कोशिश कर रही हूँ। मेरी मदद करने के लिए मैं तुम्हारे तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे बस थोड़ी और मदद की जरूरत है। मुझे बस गाड़ी उधार चाहिए, फिर मैं वापस आऊंगी थोड़े से पैसे के साथ और शायद तब अपना अगला कदम आगे बढ़ा सकूं। मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है। क्यों? इन सारी बातों में कुछ तो गड़बड़ है। पहले तुम चाहते हो कि मैं बाहर जाऊं और पैसे कमाऊं, फिर तुम्हें कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे काम में जो कुछ मिला है मुझे। तुम चाहते हो कि मैं यहीं रहूं। तुम सोच लो तुम्हें क्या चाहिए, फिर मुझसे बात करना। मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं रहकर कुछ बेहतर काम करना चाहिए, क्यों, है कि नहीं? ठीक है, देखो, मैं तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं कर रहा हूं, समझी? जब तुम्हारा और ग्लेन का तलाक हुआ, तुमने कहा था तुम्हें इन सबसे बाहर निकलने के लिए कुछ वक्त की जरूरत है। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन लगता है कि तुम इसे एक मौके की तरह इस्तेमाल कर रही हो, सच्चाई से भागने की कोशिश कर रही हो। क्या ये इतना गलत है?
तुम्हें ये कैसे पता कि ये सही है वांडा? मेरा मतलब है तुमने कुछ क्लिक बेट सर्वे ऑनलाइन भरे हैं। तुम तब क्या करोगी जब तुम्हें ये पता चलेगा कि ये सब बकवास था? तब तुम्हें इस बात की खुशी होगी कि ये कहने के लिए कि देखा मैंने तुमसे पहले ही कहा था। प्लीज लूकस, मुझे जाना है। मैं वहाँ से अपना काम खत्म करके जितनी जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी वापस आऊंगी। ओह माय गॉड, ये नाटक फिर से चालू। ग्लोरिया, ओह गॉड, बहुत देर हो चुकी है, चलो अब सब सो जाते हैं। Call it a night. We can हम इसके बारे में सुबह बात करेंगे। मुझे यहाँ से 1 बजे तक निकलना होगा। ये किसकी गलती है कि तुम हमें अब ये बता रही हो? चलो अब सो जाते हैं, हम इसके बारे में कल बात करेंगे, ठीक है? सुनो, टेबल पर at the table. नाश्ता करते वक्त। Just ठीक है, यही सही रहेगा। ठीक है। ठीक है। मेरे पास इतना कठिन कार्य है, लेकिन मैं आसान चीजों को पसंद करता हूं। एक चाल, एक पुश, एक टच, एक लैंड, एक क्लिक, 1x बैट। बू, क्या हो रहा है? मुझे लगा कि ग्लोरिया तुम्हारी सिगरेट पीने की आदत छुड़ा देगी। हाँ नहीं, उसने कोशिश की थी। ऐसा लग रहा है कि तुम भागने की कोशिश कर रही थी। नहीं नहीं, मैं बस दुकान की ओर जा मैंने रही कभी थी। नहीं सोचा था कि तुम सच में मेरी कार चुरा कर भागने की कोशिश कर रही हो। लूकस, मैं झूठ मत बोलना अब। मुझे जाना है। जाओ। सच में कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो, मैं समझ गया हूं। मैं सच में अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। हाँ, समझ सकता हूँ। मेरा मतलब है पुरानी वॉन्ड, वो अभी भी अपने कमरे में ऊपर होगी, अपने बिस्तर पे पड़ी होगी। तुम ग्लेरिया से क्या कहोगे? you know. तुम्हें पता है, मुझे नहीं पता। I don't know. But हम इसके बारे में सुबह बात करेंगे। लेकिन हे, मुझ पर एक एहसान कर और मेरी कार को सही सलामत वापस ले आना, ठीक है? नहीं तो हम दोनों फंस जाएंगे। gonna get it. बहन, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम ये जानती हो। मुझे पता है कि तुम जो ढूंढ रही हो वो तुम्हें मिल जाएगा। मौत के मुंह से जाने से पहले यहां से निकल जाओ। मुझ पर एक एहसान करो और उसे उठा लो। मैं नहीं चाहता कि ग्लोरियो को वो मिले।
क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? 1xBet के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाएं, पोकर या कसिनो में जीते, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाएं या स्लॉट खेलें और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। 1xBet की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। सुनो मिस, Miss, you wouldn't तुम वांडा फुल्सिया नहीं हो ना? have, would you? हाँ, मैं हूँ। मेरा नाम विक्टर है। मैं डॉक्टर प्रिटोरियस का असिस्टेंट हूँ। ठीक है। अगर तुम पुराने स्कूल तक मेरे साथ आओगी तो तुम वहीं रुकने वाली हो। पता तो यहाँ का था। Yeah. हाँ, गूगल पे। Google. असल में इमारत को अच्छे से पिक नहीं करता है। छोटे शहर ऐसे ही होते हैं। तुमने अपना नाम क्या बताया था? Victor. विक्टर फियर मैडम। और तुम डॉक्टर के लिए काम करते हो? मैंने यही कहा था, है ना? पुराने स्कूल के घर तक मेरे पीछे आओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या तुमने अपना सामान नहीं लाना? मैं अपने साथ कुछ नहीं ले आई। All right. ठीक है, मैं डॉक्टर को ले आता हूँ। The doctor.
ये इवनिंग रूम में हुआ करता था, पता है? हे भगवान, तुमने मुझे डरा दिया। मेरा नाम मार्गरेट है, लेकिन मेरे दोस्त मार्गा कहते हैं। ओह, कहो तुम डॉक्टर नहीं हो? नहीं, जैसे मैंने कहा, मेरा नाम मार्गा है। मैं मजाक कर रही थी, तुम्हें पता है? क्या? मैं इसके बारे में मजाक कर रही थी इवनिंग रूम में। मुझे लगा ही था। खैर, क्या तुम मुझे अपना नाम नहीं बताओगे? वांडा, वंडरफुल सिया। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम डॉक्टर के लिए काम करते हो? ओह नहीं, मुझे नहीं पता था वो कौन है जब तक मुझे ईमेल नहीं मिला जिसमें लिखा था कि ये स्लीप एक्सपेरिमेंट है। हाँ। परेशान मत हो, ऐसा लगता है कि सब कुछ ऊपर और ऊपर है। क्या? ठीक है, तुम इसके बारे में परेशान मत हो, है ना? ये एक और निशान होगी, ये उससे भी बेहतर कुछ शैतानी। तुम कैसे जानती हो मैं क्या सोच रही हूँ? तुमने अपनी सोच को अपने स्लीपर पहन रखा है वांडा। तुम यहाँ हो? मैं डॉक्टर रिचर्ड प्रोडेशियस हूँ। यहाँ थियोडर ऑल्सन है। हाय। लगता है विक्टर से पहले मिल चुकी है। हाय, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम वांडा है। वांडा फुलसिया। हाँ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हाय, अभी एक पार्टी है, हम अभी एक और इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम अभी भी मेरे साथ पीछे वाले कमरे में चलोगी तो हम चलते हुए जांच कर सकते हैं। ये बेहतर इन्वेसिव है। अब गहरी सांस लो और फिर तो डॉक्टर, क्या मैं मर रही हूँ? बढ़िया, हम मर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। खैर, अब हम इसे मेन ऑपरेशन रूम में इस्तेमाल करने वाले हैं। ऑपरेशन का सेंटर। बहुत अच्छा है। ओह, मुझे नहीं पता। मेरी छठी क्लास के मैथ क्लास से ज्यादा सुकून देने वाला कुछ नहीं है। ओह, तो तुम यहाँ आसपास से हो? ओह नहीं नहीं नहीं, मैं असल में इडाहो फॉल से पला बड़ा हूँ। मेरा बस ये मतलब है, ठीक है, पता है, एक बार जब तुम छोटे शहर का स्कूल को देखते हो। यूएसए। देखो, मानो या ना मानो, काफी समय पहले तक तो इस स्कूल का इस्तेमाल ओवरफ्लो वार्ड की तरह किया जाता था। कोविड-19 महामारी के दौरान लोकल अस्पतालों के लिए अब इसे तोड़ा जाना था जब सिटी काउंसिल ने नई इमारत बनाने वाली थी। लेकिन किस्मत से मेरी फंडिंग समय से हो गई और ग्रुप स्टडी के लिए ये एकदम सही जगह है। क्या तुमको लगता है? और ठहरने के लिए जगह से ज्यादा ही हमारे पास रहने की काफी जगह है और इसके लिए एक एकेडमिक और भी है। और मेरे जैसे डॉक्टरों को ये प्लान है कि हम अपनी रिसर्च के लिए शेयर स्पेस का इस्तेमाल करें। तुम क्या रिसर्च कर रहे हो? हाँ, एक आपराधिक तौर से एक रिसर्च, इसे स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है। लेकिन मैंने कभी स्लीप पैरालिसिस महसूस नहीं किया। ओह, इसलिए तुमको चुना। मुझे समझ नहीं आया। यहाँ का अच्छा डॉक्टर सोचता है कि वो हमें ठीक कर सकता है। देखो, मैं कोई एक्सपेरिमेंटल दवा नहीं लेने वाली हूँ। तुमको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ये पूरी तरह से एक होलिस्टिक स्टडी है। अब हम तुम्हारे समय में खुले दिमाग की जरूरत है। और जैसे कि हमारा आखिरी मेहमान आ गया है, तुम्हें अंदर लेने में बहुत खुशी होगी। हेलो। और ये बिल्कुल सही वक्त आया है। ये क्या है वैगन? ओह, ये क्या है वैगन? Dr. Pitoris. कैसे हो डॉक्टर? अब तुम्हारे पास एक जगह है। हाँ, मेरा असिस्टेंट विक्टर जल्दी तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देगा। बहुत अच्छे। बेबी, हे योर डॉक्टर, मुझे बाकी के बैंड के लोगों से तो मिलवाओ। क्लियोपेट्रा है ना? मार्गरेट स्वानसन हमारी रेजिडेंस फॉर्च्यून टेलर। लेकिन मेरे दोस्त मुझे मार्गा कहते हैं। लगा थियोडोर रेडोल्फ। हे, कैसे हो दोस्त? और मिसेस वांडा फुलसिया। मिस वंडरफुल सिया। तो तुम्हें डर है कि मैंने तुम्हारा सोशल सिक्योरिटी काम नहीं देखा, मिस फुलसिया? खैर, मैं इस समय एक ट्रांजिशनल पीरियड में हूँ। हाँ, एक औरत मेरे अपने दिल के बाद।
ठीक है, मुझे कहना होगा अगर तुम दोनों इन उदास हॉल को परेशान करने वाली हो। मुझे अब भी खुशी है कि मैं यहाँ आया। अब जबकि तुम सब यहाँ हो तो क्या मैं कुछ ऑपरेशन रूम में ड्रिंक ऑफर कर सकता हूँ? ये सरप्राइज पार्टी बस बेहतर और बेहतर होती जा रही है ना? और फिर क्या सब कुछ तुम्हारे पास हो गया? पता है मैंने उसके उड़ते हुए रंग के बारे में कुछ नहीं तुम सुना। यहाँ स्लीप स्टडी के लिए पूरी तरह से तैयार मेरी रिसर्च बहुत गहरी है। हो। और वो है क्या? हम उसी की बात कर रहे थे जब तुम आए। वेलकम। बेगम को बुलाने से पहले मैं तुम सबसे माफी चाहता हूँ। काफी परेशानी, तुमने पूरे ऑपरेशन में रिच फेंक दिया था यार। हाँ, मैं कहती हूँ कि मुझे ऐसा करने की आदत है। तुम्हें अपनी क्लास पर पॉकेट जमानी होगी डॉक्टर। हाँ, जैसे कि तुम में से कुछ लोगों को है, मैं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट फंडर रिसर्चर हूँ और सबसे बड़ी राज को सुलझाने के लिए डेडिकेट हूँ। और जब से इंसान पहली बार सीन आया, इंसानी दिमाग, इससे बेहतर स्टडी ग्रुप नहीं चुन सकता था। मैं मानती हूँ। वेल, दो डिग्री होने के नाते तो साइकोपैथी और हिप्नोथेरेपी दोनों में ये और लंबे समय से ऐसे डिसऑर्डर की तरह झुका जिसे कंपनी के हिसाब से चिंता माना जाता है। और पोस्ट ट्रॉमिक स्टेट्स और बॉबेसिव कॉन्फ्रेंस के बाद इनमें से कुछ भी सर्वे में नहीं था डॉक्टर। नहीं, ऐसा नहीं था। तुम में से कितने लोगों ने स्लीप पैरालिसिस के बारे में सुना? हाँ, अच्छा है, मैं तुमको ज्यादातर खूनी डिटेल से बचा सकता हूँ। बिल्कुल। और क्रीचर और चुड़ैल राक्षसों के बारे में। अब जैसा कि तुमने सोचा था, ये साबित हो गया है कि ज्यादातर लोग जिन्हें स्लीप पैरालिसिस और नाइट टेरर, उन्हें पोस्ट ट्रॉमिक और स्ट्रेस और पैनिक अटैक भी होते हैं। और इन अटैक्स का कारण है अमिगडाला के ओवर स्टिमुलेशन के कारण होता है और मिड इंटरनल सिग्नल कॉन्टेक्ट्स, वही सेंटर जिससे बुरा सपना बंधा है और स्लीप पैरालिसिस। तुम मुझे खो रहे हो डॉक्टर। हाँ, क्या तुम जल्दी से बात करते हो? मुझे नहीं पता, जहाँ हमें समझ आए। हाँ जरूर, यहाँ मेरा मकसद ये है कि कोशिश करना है और कोई रास्ता खोजना है जिससे स्लीप पैरालिसिस और नाइट टेरर, हालांकि फोकस बाद वाले पर है। और अब जैसा कि मैंने तुमको बताया वांडा, पहले मैं कोई एक्सपेरिमेंटल दवा का इस्तेमाल नहीं करने वाला। इसी तरह मैं इलेक्ट्रोथेरेपी का इस्तेमाल करने का नहीं सोच रहा हूँ। और या तुमको लैबोरेटरीज करने का इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। तो हम डॉक्टर फ्रैंकस्टीन के दिनों में नहीं रह रहे हैं। मेरा मानना है कि अधिक होलिस्टिक नजरिए के लिए कोई रास्ता ही होगा। हाँ, क्योंकि दिमाग के इस हिस्से का ओवर स्टिमुलेशन इन मुर्दों के कारण है और हिप्नोसिस में किए गए मेरी रिसर्च से और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से, और मुझे विश्वास है कि हम कोई रास्ता खोज सकते हैं। तुम्हें पता है, दरवाजा खोलो अगर तुम चाहो तो, जहाँ ये मुद्दे हैं। और अब मेरे खास कर तुम चारों को चुना है और तुम्हारे स्लीप पैरालिसिस के एक एक्सपीरियंस के कारण ये इस बात को सबूत है कि ये दरवाजा कभी नहीं खोला गया। और लेकिन मकसद ये समझना है कि इसे कैसे खोला जाए और फिर समझने के लिए और इसे फिर से रिवर्स इंजीनियरिंग के बंद करने पर साइकोट्रोपैथिक दवाओं के बिना, और जो आखिर में एक मासक से अधिक होगा और हल की बजाय इन राक्षसों के लिए। कितना बुद्धिया है। भूतिया और कंफ्यूज मत हो जो उन्हें तकलीफ देता है। हाँ देखो, मैं आम आदमी की शर्तों पर ट्रेनिंग ले रहा हूँ और स्टडी अपने ही में है। तुमको ग्रुप में हिप्नोटाइज करूंगा Hypnotizing you as a group. और अगर किस्मत अच्छी रही तो मैं मन के उस हिस्से को जगा दूंगा जहाँ, और मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारी नींद की आदतों पर नजर रखूंगा और कामयाब होने पर मैं प्रोसेस को उल्टा कर दूंगा। माफ करना, तुम हमें हिप्नोटाइज करने वाले हो। अब वो भूतिया है। अब तो देखो तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं I am. मुझे बहुत एक्सपीरियंस है और मैं ये कर सकता हूँ। और यादों को खोलने से लोगों की मदद करने के लिए, थेरेपी सेशन में उनकी तकलीफ से निपटने के लिए। और तुम्हें पता है तुम अच्छे हाथों में हो। माफ करना कि मैंने तुम पर शक किया। मुझे नहीं पता। खैर, ये मेरी अब तक की सबसे बड़ी ट्रिप हो सकती है। मैं इसमें हूँ। तुम्हें समझदारी के साथ जुआ नहीं खेलना चाहिए। मुझे एक डॉक्टर से ज्यादा ही फायदा हुआ है। तुमने सुना? यार, मुझे पता था कि तुम्हारे बारे में कुछ तो है।
क्या मतलब? मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि तुम थोड़े अजीब लग रहे थे डॉक्टर बनने के लिए। खैर, नजरिया ही सब कुछ है। हाँ, everything. और तुम्हारा नाम प्रिटोरियस। Glorious? खैर ये आधा जर्मन है। They're हाँ, half German. नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने वो नाम पहले सुना है। खैर मेरे परदादा पहले काफी फेमस थे। हाँ, Famous back home. ठीक है, तो किस पॉइंट पर डॉक्टर? क्या तुम टैंक से निकला हुआ